वह माता अपने बच्चों को देखती है, क्योंकि वह जानती है जब भी मैं घर के अंदर जाती हूँ, बच्चे मुझे देखते ही खाना के बारे में पूछते हैं। लेकिन आज भी हर रोज़ की तरह मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि शायद मेरी किस्मत अभी तक मेरे साथ में नहीं है। मुझे यही लगता है कि यह बहुत मुश्किल हो रहा है, कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है। अब तो ऐसा लगता है मेरे जीवन में अंधकार हो रहा है, कोई सूरज की किरण भी नज़र नहीं आती है। जिस जगह पर मैं काम करती हूँ, वह मुझे इतनी आमदनी भी नहीं देता है जिससे मेरा घर चल सकता है। हर रोज़ की तरह कड़ी धूप में काम करके भी मुझे कुछ नहीं मिलता है। अगर भर पेट भोजन भी ना मिले तो मेरा काम करना अच्छा नहीं है। उधर दोनों बच्चे भूखे ही रह जाते हैं। मुझे उनके बारे में दुख होता है। उन्हें इस जीवन में क्या मिला है, यह सोचकर ही मन दुखी हो जाता है। मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, कुछ भी समझ नहीं आता है। मेरा जीवन पत्थर से कम नहीं है, जिस पर हमेशा चोट लगती है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहता है। सुबह हो गई, फिर से उस काम पर जाना है जिससे मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। इस बार सेठ से फिर से बात करती हूँ, शायद वह बात मान जाएं, मुझे अच्छा धन मिल पाए। वह काम पर जाती है, दोनों बच्चे खेल में लग जाते हैं। उन्हें पता है कि माता अभी काम पर गई है, शाम को आएगी, तब तक वह घर में खेलते रहते हैं। वह काम पर चली गई थी, जैसे कि उसने सोचा था कि आज वह सेठ से बात करेगी। सेठ अभी आया नहीं था, वह हमेशा यहाँ देर से आता है। थोड़ी देर बाद सेठ आया, वह उस सेठ से बात करती है। सेठ कहता है कि मेरे पास अधिक धन नहीं है, मैं तुम्हें काम के बदले इतना धन ही दे सकता हूँ। अगर तुम्हें काम पसंद नहीं है तो तुम यह काम छोड़ सकती हो, क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए बहुत लोग हैं। यह सुनकर अब कुछ भी कहना ठीक नहीं। वह तो अपनी बात कह चुका था, मगर वह जानती थी कि अगर यह काम चला गया तो शायद और काम जल्दी नहीं मिलने वाला है। वह अपने काम में लग जाती है, क्योंकि उसे तो काम करना है, अपना गरीबी का जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी मेरे पास नहीं है। वह काम कर रही थी, बट उसका मन अपने बच्चों की बातों में लगा हुआ था, क्योंकि हर रोज़ की तरह जब भी वह घर जाएगी, फिर से वह कुछ अच्छा खाने को कहेंगे, लेकिन मेरे पास कोई भी जवाब नहीं होगा। उसका मन दुखी होता था, लेकिन वह उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी। वह कौन सी इच्छा, सिर्फ एक खाने की। वह जानती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती है। शाम को उसे काम का धन मिलता है, वह अपने बच्चों के लिए फिर से वही खाना ले जाती है, जो कि हर रोज़ ले जा सकती है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम बहुत उदास लगती हो, तुम कुछ सोचती हो, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती हो। तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे बेटी नहीं कहा था। आज यह बात सुनकर उसे लगता है कि शायद दुनिया में कुछ रिश्ते आज भी हैं, जिनके सहारे हम जी सकते हैं। वह सब कुछ बता देती है। वह बूढ़ा आदमी अकेले ही रहता है, उसका जीवन भी कुछ कुछ उस जैसा ही है, लेकिन आज शायद उसे एक बेटी मिल गई थी, जिससे वह अपने दुख की बात कह सकता था। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम बच्चों के लिए मेरी ओर से अच्छा खाना ले जा सकती हो। मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अधिक खाना भी नहीं खा सकता हूँ, लेकिन वह अभी छोटे हैं, उन्हें भूख लगती है। उसके बाद जब वह आज घर जाती है तो उसके पास अपने बच्चों के सवाल के जवाब थे। आज उन्हें वह अच्छा खाना दे सकती है। आज वह बहुत खुश थे। उनकी खुशी देखकर
आज उसके चेहरे पर थोड़ी हंसी नज़र आ रही थी। दोस्तों, जीवन में हम किसी को थोड़ी खुशी दे सकते हैं तो हमें वह ज़रूर करनी चाहिए। यह जीवन सभी के लिए समस्या से भरा हुआ है, इसीलिए सभी के लिए थोड़ा अच्छा कर देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।